हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक एनसीईआरटी बुक का चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये एक कॉमिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम पिक्टोरियल व्यू में पढ़ेंगे। इसको हम पिक्चर इलस्ट्रेशन भी कहते हैं। ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द राइटर इज़ आस्किंग यू, क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? नाउ व्हाट इज़ अ कॉमिक बुक? A comic book contains stories told mainly through pictures। तो ऐसी पिक्चर्स, ऐसी जो बुक जिसमें स्टोरीज जो है वो पिक्चर्स के थ्रू बताई जाए उसे कॉमिक बुक कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये जो सीज़न है ये हिल्सा फिश का सीज़न है और जो फिशरमैन है इस समय किसी और फिश के बारे में या किसी और सी फूड के बारे में, हम सी फूड तो नहीं कहेंगे, हम सी एनिमल के बारे में कहेंगे, नहीं सोच सकते। और वो इस समय सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे हैं। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स यानी कि जो फिश बेचने वाले लोग हैं वो भी, या हम कहें जो सी एनिमल्स बेचने वाले लोग हैं वो भी कुछ और नहीं सोचते या कुछ और नहीं बेचते, सिर्फ हिल्सा फिश बेच रहे हैं। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। देखिए वो लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ ख़रीदो, आज हिल्सा फिश का रेट जो है वो बहुत कम है। हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घर के लोग हैं यानी कि घरों में रहने वाले जो डोमेस्टिक लोग हैं वो भी, उनके पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक है ही नहीं, बस हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, द लेडी इज़ आस्किंग द अदर वन हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। पूछ रही कि आपने इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया, मतलब कितने में खरीदी। यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। अब वो कह रहा है, आंसर कर रहा है लेडी को कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा यदि मैं बता दूं मैंने कितने में खरीदी। ओके, एंड इन द पैलेस, घर मार्केट भी, घरेलू जो लोग हैं वो भी, इसके अलावा पैलेस भी नहीं बचा, राजा का महल भी नहीं बचा, वहाँ पर भी द कोर्टियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। कोर्टियर्स के पास कुछ और डिस्कस करने के लिए है ही नहीं सिवाय हिल्सा फिश के। अब देखिए कोर्टियर्स भी राजा को कह रहे हैं, योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। वो राजा को कह रहे हैं कि योर मेजेस्टी आपने देखना चाहिए था वो बड़ी हिल्सा फिश जो मैंने पकड़ी थी। वो जो कोर्टियर है वो जैसे ही उसको एक्सप्लेन करने लगा उस फिश के बारे में, इट वॉज, ऐसे ही राजा को अचानक गुस्सा आ गया और वो ज़ोर से बोला, स्टॉप इट, यू आर अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब जो कोर्टियर है उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, पलकें झुका ली और वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसको ऐसा देखकर राजा को अपने ऊपर गिल्टी फील हुआ कि मैं कैसे एक राजा होकर इस तरीके का बिहेव कर सकता हूँ, ऐसे चिल्ला सकता हूँ। तो उसने क्या कहा, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। मुझे माफ़ करो, मुझे मेरा टेम्पर लूज़ हो गया, यानी कि मुझे गुस्सा आ गया। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ये सीज़न है हिल्सा फिश का, मैं जानता हूँ। एंड नो वन, नॉट इवन गोपाल, कैन स्टॉप एनीथिंग फ्रॉम टॉकिंग एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। उसने कहा और कोई भी, ये सीज़न है हिल्सा फिश का और कोई भी नहीं, यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं, लोगों को रोक सकता है या किसी को भी रोक सकता है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ 5 मिनट्स के लिए भी गोपाल लोगों को रोक दे हिल्सा फिश के बारे में बात करने से तो गोपाल वो नहीं कर सकता। तो गोपाल ने जवाब दिया, ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। गोपाल ने कहा मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ योर मेजेस्टी। तो राजा उसको चैलेंज देते हुए कहता है, देन लेट मी सी यू बाय अ हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा ने कहा ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, मुझे देखने दो कि क्या कि तुम एक हिल्सा फिश खरीदोगे, उसको लेकर आओगे महल तक, और कंडीशन ये है कि किसी ने भी उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पूछना है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। अब गोपाल जो है उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, कुछ दिन बीत गए इस घटना को। फ्यू डेज लेटर, व्हाट वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। अब
गोपाल जो है उसकी वाइफ उससे पूछ रही है कि तुम्हारे चेहरे में तुमने आधे फेस में शेव क्यों किया है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। तो गोपाल कह रहा है मैं रेडी हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। देन हिज वाइफ आस्क्स अगेन, व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विद ऐश। उसने कहा तो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने आप को राख क्यों पोत रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। गोपाल कह रहा है मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने को। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। अब जो उसकी वाइफ है, जैसे ही उसने देखा कि गोपाल इसी कंडीशन में घर से बाहर निकल गया है, तो आवाज़ दे रही हो कि मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते इतने डिसग्रेसफुल, अपने इतने शर्मनाक कपड़े पहने हुए। क्यों? क्योंकि वो कोर्टियर एक ऐसे फटे कपड़े पहन के वो बाहर जा रहा है, आधा फेस शेव किया है, राख पोती हुई है उसके मुंह में। तो पूछ रही तुम ऐसे डिसग्रेसफुल यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं जा सकते बाहर, तो तुम क्या करना चाह रहे हो? तो गोपाल ने बोला मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। तो अब उसकी वाइफ मन मन में सोच रही है, इट्स हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। उस कह रही है हो ही गया आखिर ये पागल ही हो गया। ओके, सो गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और महल की तरफ चलना शुरू किया। तो रास्ते में लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। क्या क्या हैं देखिए। मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है मम्मा देखो उस आदमी को, तुम्हें लगता नहीं वो कॉमिकल है, यानी कि वो हंसाने वाली कंडीशन है उसकी। ही मस्ट बी अ मैड मैन, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो ज़रूर पागल होगा। दूसरा कह रहा है आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक, मुझे लगता है ये मिस्टिक है। मिस्टिक यानी कि रिलेटेड टू, मीन्स ही इज़ समथिंग मिस्टीरियस, हो सकता है वो कुछ जादू वाली चीज़ें हों उसमें, ऐसी चीज़ें जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, मिस्टिक को हम साधु संत भी कहते हैं, यानी कि जो अजीब तरीके का स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं। तो जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा तो जो राजा के जो गेट कीपर्स थे उन्होंने उसे रोक दिया। व्हाट डू यू वांट, पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो गोपाल ने कहा आई वांट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, उसने कहा, जो गेट कीपर उसने कहा नहीं तुम राजा से नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। तो गोपाल ने क्या किया, ही बिगैन टू सिंग एंड डांस लाउडली, उसने ज़ोर ज़ोर से गाना गाना और नाच करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ इसका इफेक्ट देखते हैं। इनसाइड द पैलेस, अंदर जो पैलेस है वहाँ, द मैन इज़ क्रेजी, राजा सुन रहा है, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? अरे ये तो पागल आदमी है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको यहाँ से तुरंत बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा से मिलना है, मुझे जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मैजेस्टी। राजा ने जब ये बातें सुनी तो राजा ने कहा उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेके आओ। तो जो राजा के सर्वेंट हैं वो रेडी हो गए। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल जो है वो राजा के सामने लाया गया और लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। लोग यानी कि जो कोर्ट में प्रेजेंट हैं, कोर्टियर्स। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कह रहे अरे ये तो गोपाल है। फिर आपस में डिस्कस करें कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, दूसरा कह रहा है मेरे को लगता है कि ये वो उसके क्रेजी जोक्स जो हैं उन्हीं में से कुछ आज भी इसने प्लान किया है, कुछ ऐसा। अब राजा ने कहा ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो अब राजा ने कहा कि गोपाल चलो ठीक है, मुझे बताओ, आउट विद इट माने कि नाउ स्पिल द बीन्स, मतलब अब ज़रा सीक्रेट रिवील करो कि तुम क्यों इस तरीके से ड्रेस हो, इस रिडिकुलस फैशन में, इस हंसाने वाले हास्यास्पद रूप में, यानी कि मॉकिंग फैशन। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, गोपाल ने कहा योर मैजेस्टी मुझे लगता है शायद आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, राजा पूछ रहा अच्छा मैं कुछ भूल गया। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। गोपाल ने वो हिल्सा फिश आगे को दिखाई और बोला मैं आश्चर्य में हूँ, आज ऐसा लगता है कि कोई भी आज हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, मार्केट से लेकर महल तक और यहाँ तक कि कोर्ट में भी
नॉट अ सोल मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन ने भी नहीं बोला कुछ, किसके बारे में, एक भी वर्ड हिल्सा फिश के बारे में। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और उसी समय राजा को याद आया वो चैलेंज जो उनने गोपाल को दिया था। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा को अब हंसी आ गई, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस गोपाल, तुमने दोबारा से इम्पॉसिबल को अचीव कर लिया है। ओके सो देखिए राजा हंस के, सबकी हालत अभी ख़राब है, सारे कोर्टियर्स दे आर लाफिंग। ओके तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे कि गोपाल हमेशा से करता आया है चैलेंजेस को, उसी तरीके से गोपाल ने आज भी अपने चैलेंज को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। सो दैट्स ऑल।